दोस्तों, एक मोनू नाम का लड़का था जिस लड़के की उम्र 23 साल थी। वह लड़का अपने घर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक दोस्तों उस लड़के के मोबाइल पर उसके मौसी का फ़ोन आता है और जो मोनू की मौसी है वह कहने लगती है कि तुम्हारे मौसा जी के पास फ़िलहाल टाइम नहीं है और वह तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हम दोनों महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चलेंगे। दोस्तों, जब इस बात को मोनू अपनी मौसी के मुंह से सुनता है तो मोनू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जो मोनू था वह शुरू से ही अपनी मौसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो उसने सोचा कि यार आज मुझे मौसी के साथ महाकुंभ में जाने का मौका मिलेगा। तो मोनू बिल्कुल भी मना नहीं करता और अपनी मौसी से हाँ कर लेता है और अपने मौसी के घर पर चला जाता है। दोस्तों, जो उसकी मौसी है वह तैयार होकर बैठी थी और वह अपनी मौसी को साथ लेकर दोस्तों महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र था और दोस्तों धीरे धीरे महाकुंभ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग वहां पर बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो जो मोनू है अपनी मौसी को स्नान वगैरह करवाता है और उसके बाद वो लोग एक होटल में जाकर खाना भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात वहाँ पर यह हो गई थी कि उन लोगों को रास्ते में सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। अब दोस्तों इस बीच में दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके जो मोनू नाम का लड़का है वह अपनी मौसी के लिए एक तंबू में किसी से बात करके जगह कर लेता है और जो तंबू वाला था उसे कुछ पैसा देकर उस तंबू को रात भर के लिए खरीद लेता है। और उसके बाद दोस्तों वह दोनों तंबू के भीतर जाकर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह मोनू अपनी मौसी के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में आप यकीन नहीं करेंगे। आखिर दोस्तों मोनू ने अपनी मौसी के साथ क्या किया, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई बहन हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, वह वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल दोस्तों जो सच्ची घटना आप सभी को बताने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है जयपुर की। दोस्तों जयपुर में एक लड़का होता है जिस लड़के की उम्र लगभग 23 साल के करीब थी और उस लड़के का नाम मोनू था। मोनू अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई कर रहा था और वह अपने कमरे पर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन मोनू के पास उसकी मौसी सपना का फ़ोन आता है। अब दोस्तों मैं सपना के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। जो सपना है वह मोनू की मौसी है जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास थी, क्योंकि वो बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। और जो मोनू की मौसी सपना थी वह देखने में बड़ी सुंदर थी और जो मोनू की नज़रें थी वो शुरू से ही अपनी मौसी पर थी, लेकिन वो अपनी मौसी से कभी भी बातचीत कर नहीं पाया, उसे ऐसा मौका नहीं मिलता था। ठीक है दोस्तों, जो मोनू की मौसी हैं वह एक बिजनेसमैन आदमी है, अक्सर वह अपने शहर से बाहर रहते थे। अब दोस्तों जब अचानक मोनू के फ़ोन पर उसकी मौसी का फ़ोन आता है तो मोनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जो उसकी मौसी है मोनू से कहने लगती है कि तुम्हारी मौसा जी और मैं महाकुंभ जा रही थी स्नान करने के लिए, लेकिन तुम्हारे मौसा जी को अचानक किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और मैं तैयार बैठी हूँ, लेकिन मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारे मौसा जी ने मेरे पास फ़ोन किया है और उन्होंने बताया है कि तुम मोनू के साथ चले जाओ। तो उसके बाद दोस्तों जब मोनू इस बात को अपनी मौसी के मुँह से सुनता है तो मोनू के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि शुरू से अपनी मौसी को ऐसे ही पसंद करता था और कभी उसे बातचीत करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मोनू ने सोचा कि यार आज तो बहुत ही अच्छा मौका है और दोस्तों मोनू तुरंत तैयार होकर अपनी मौसी से हाथ भर लेता है और अपनी मौसी के घर निकल जाता है। दोस्तों उसकी मौसी का घर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर था और लगभग 20 मिनट के बाद मोनू अपनी मौसी के घर पहुंच जाता है। और दोस्तों जब पहली बार काफ़ी दिनों के बाद अब जब अपनी मौसी को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी मौसी तैयार होकर बहुत सुंदर बनकर बैठी हुई थी। और उसके बाद मोनू अपनी मौसी को लेकर महाकुंभ के मेले में स्नान कराने के लिए लेके निकल जाता है।
दोस्तों रास्ता काफ़ी लंबा सफ़र था, तो दोनों बातचीत करते जा रहे थे, लेकिन मोनू के अंदर कहीं न कहीं गलत विचार आ रहा था। मोनू सोच रहा था कि अगर आज का मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा तो शायद ज़िंदगी में ऐसा मौका कभी भी मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए आज की रात महाकुंभ के जाने के बाद ही मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद मोनू अपनी मौसी के साथ महाकुंभ के मेले में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह स्नान वगैरह करते हैं। आप सभी को पता है, स्नान करने के बाद उन दोनों को भूख भी लग जाती है और भूख लगने के बाद एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहां जाकर खूब खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आ रही थी रहने की व्यवस्था की, आखिर भाई सोएंगे कहाँ, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि महाकुंभ के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे कि वहाँ पर रहने की बहुत ही कम सुविधा थी। और यहाँ जितने भी काम हुए हैं ठीक है, जितने भी वहाँ पर गलत व्यवहार तरीके से किए गए थे वो भीड़ के कारण हुए थे, क्योंकि वहाँ पर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में भीड़ आई हुई थी। तो ऐसे ही वहाँ पर जगह नहीं थी सोने के लिए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो साधु थे जिन्होंने क्या रखा था, अपने अपने तंबू लगा रखे थे वहाँ पर, ठीक है। तो मोनू ने सोचा कि यार देखो, जितनी भी होटल वगैरह थी वो बुक हो चुकी थी। तो उसके बाद मोनू की मुलाकात एक सीधे साधे साधु से होती है और जो साधु है वह मोनू से कहने लगता है कि क्या हुआ बेटा, बड़े ही परेशान लग रहे हो। तो मोनू साधु से कहने लगता है कि बाबा क्या करे, सोने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पर रहने की कोई भी सुविधा नहीं है। काफ़ी होटलों में तलाश भी किए लेकिन कहीं पर भी कोई भी कमरा नहीं मिला। तो फिर जो मोनू है उसे आइडिया आता है कि वो सोचता है कि यार क्यों ना इस बाबा के जो तंबू है इसमें ही रुका जाए। इसके बाद दोस्तों वो बाबा के तंबू की बात करता है बाबा से। अब आप सभी को पता है कि जो सीधे साधु होते हैं वो मोनू से कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ज़रूरत ज़्यादा ही है तो आराम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो मोनू है वो कहता है कि बाबा तुम टेंशन मत लो, जितना हम लोग किराया होटल का देते हैं उतना ही हम तुम्हें दे देंगे। और उसके बाद वो बाबा भी बड़ा राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है कि चलो पैसे मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों मोनू अपनी मौसी को लेकर उस तंबू के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों आप सभी को इस बारे में तो पता ही था कि मोनू के प्रति अपनी मौसी के विचार बहुत ही गलत थे, ठीक है। वो यही सोचकर आया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मौसी के साथ बातचीत करके ही रहूँगा। अब जैसे ही वहाँ पर आप सभी को पता है कि तंबू में कितनी सी जगह होती है, तो एक साथ मतलब कि टच में सो रहे थे और मोनू के अंदर एक अलग ही फील आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो मोनू है वह अपनी मौसी को टच करने लगता है। उसकी मौसी भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी अभी, लेकिन मोनू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अभी तक जो सपना थी वो बिल्कुल भी मोनू का विरोध नहीं कर रही थी। वो शायद इसलिए क्योंकि उसे भी शायद इस चीज़ की ज़रूरत थी, वह भी अपने पति के प्यार से बिल्कुल खुश नहीं थी। और उसके बाद दोस्तों मोनू इतना आगे बढ़ जाता है कि उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत दोस्तों कुछ ऐसे होती है कि जो एक ही पति पत्नी के बीच में होती है, ठीक है। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातें होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से दोस्तों मोनू और मोनू की मौसी की मुलाकात हुई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पर रोज़ाना कुछ ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। फिर और आपके लिए एक नई कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।